आज हम आपको प्राणपुर के केहुनिया पंचायत की सच्ची तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां सरकारी योजनाओं में जमकर लूटपाट की गई। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना को मुखिया गंगा केवट ने लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना डाला। और तो और जो डस्टबिन लगाए गए थे वो कुछ ही महीनों में बेकार हो गए। जब केबीसी न्यूज की टीम सच्चाई जानने मौके पर पहुंची और मुखिया से सच जानने की कोशिश की गई तो कैमरे पर देख लेने की धमकी देने लगे। इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि 2 वर्ष हुआ है सड़क ढलाई करने से, लेकिन सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गया। आइए आपको केहुनिया मुखिया गंगा केवट का विकास नंबर 1 दिखाते हैं। माल महाराज का तो मिर्जा क्यों न खेले होली, सिर्फ 2 साल और लाखों की सड़क मिट्टी में मिल गई। गांव है तो कोई पूछने नहीं आया कि ठेकेदार ने कितना लगाया, कितना बचाया। लोग बताते हैं कि मुखिया जी को खूब चढ़ाया, इसलिए मुखिया जी के मुंह में दही जमाया। विकास नंबर 1 सड़क जर्जर हो गया है, गड्ढे में तब्दील हो गया, लेकिन स्थानीय मुखिया इसका सूद ही नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी राशि का मुखिया और अधिकारी की मिलीभगत से बंदर बांट की जा रही है, लेकिन विभाग अधिकारी इसका सूद ही नहीं ले रहे हैं। अब मुखिया जी के काम का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। हर एक माल वाली बाल्टी पकड़ा दी डस्टबिन बोलकर, ठीक वैसे ही जैसे छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया हो। देखिए, इसमें तो सरकार जो अलाउ किया है डस्टबिन बांटने के लिए, प्रत्येक यानी कि केहुनिया पंचायत में जो है प्रत्येक वार्ड में यानी कि हर वार्ड में डस्टबिन के लिए था, जिसके अलॉट की अच्छा रकम हुई 10,50,000 मिनिमम अलॉटेड हुआ था, जिसमें कि जो हमारे अंचलाधिकारी सब हैं तो ये सब मिलके और हमारे वार्ड हो गए हैं और शायद मुखिया जी इसमें सब में सम्मिलित होकर इस मिली भगत के कारण जो है कि ये डस्टबिन के बदले ये छोटा सा डब्बा जो है जिसकी कीमत महज बाज़ार में 30 या 40 रुपया होंगे, तो ये बांटा गया। और हमारे ग्रामीण के बाद में जब वितरण के समय जब इसका विरोध किया गया तो बोला कि हमें अंचल से हमको यही मिला है तो हम क्या करेंगे। और हमारे सब ग्रामीण सब मिलके आज हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमको ऊपर से मिल रहा है ऐसा। क्या घर घर के लिए हम लोग एक परिवार में एक बाल्टी दिया। कौन दिया? हाँ, मेंबर दिया बोनेल का। अच्छा, पता है 10 रुपया का बाल्टी दिया। कौन बाल्टी देना था? प्लास्टिक का। केबीसी न्यूज संवाददाता जब मुखिया जी से पूछने गए कहाँ गई 5 लाख की सड़क, 2 साल में क्यों जर्रा उखड़ गया, तो मुखिया जी उल्टा हमें ही धमकाने लगे। मुखिया जी की अकड़ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सियानी बिल्ली क्यों खंबा नोचे। सड़क नहीं टूटा है भाई। अब लोग अब मीडिया में जो बनाए तो जो कैसे टूटा था तभी देता है, तो रोड उसमें हमारा ध्वस्त हो गया, हमारा जो पुल ध्वस्त हो गया। ये क्या नाम है, वैसे लोगों को सावधान रहना है और सावधान रखिए जो इस तरह कर लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। जो काम अब तक हुआ है ये 70 साल बनाम 5 साल में काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जो हमें सहयोग किया, और त्रिस्तरीय पंचायत राज का सभी लोगों का योगदान रहा। हमारे एमएलसी से लेकर विधायक तक से लेकर और सांसद जी तक बहुत बड़ा जो है हमारा योगदान रहा। 5 साल में कुछ किया या नहीं, लेकिन मोई जी वाला डायलॉग जरूर सीख लिया। 70 साल बनाम 5 साल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, केस कर देंगे, सच दिखाया तो मुंह नोच लेंगे, देख लेंगे। इनका बस चलता तो हमें कच्चा खा भी जाते। विकास के नाम पर पहले टोपी पहनाया और अब धमकी दे रहे हैं। ये सड़क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में शामिल है। केहुनिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 के सतारे गांव में 4,54,200 की लागत से मोहन मंडल के घर से आनंदी मंडल के खेत तक पीसीसी की ढलाई हुई। सड़क उखड़ गई। इसी काम का दूसरा हिस्सा 14वें वित्त आयोग के फंड से कुल 5,29,000 की लागत से अशोक मंडल के घर से सतारे चौक तक बनाई गई। वो भी सड़क सिर्फ 2 साल में उखड़ गई, यानी करीब 10 लाख पानी में चला गया। सच दिखाओगे तो मुकदमा करने की धमकी दी जाती है, लेकिन इस चुनाव में पब्लिक सच जान चुकी है
और वो तो मन भी बना चुकी है, भाषण देने वाले अब की बार नहीं चलने वाले हैं। केबीसी न्यूज के लिए प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट।